नमस्कार दोस्तों, पीएनके न्यूज देख रहे सभी दर्शकों का मैं कोमल कंगनवाल तहे दिल से स्वागत करता हूं। 19 जून की शाम की बड़ी खबरें आपके साथ इस वीडियो में शेयर करेंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपके आगे रिक्वेस्ट है, अगर आप पहली बार चैनल पर आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हर एक खबर की जानकारी आपके तक इस चैनल के जरिए पहुंच सके। तो बढ़ते हैं पहली खबर की ओर। पहली खबर आ रही है जी अग्निपथ योजना को लेकर। अग्निपथ योजना को लेकर सेना थोड़ी देर में करेगी प्रेस कॉन्फ्रेंस। बढ़ते विरोध के चलते हो सकता है कोई बड़ा ऐलान। देश भर में केंद्र सरकार द्वारा लाई गई नई सेना भर्ती योजना अग्निपथ का विरोध तेजी से हो रहा है। योजना को वापस लेने के लिए युवा कई राज्यों में हिंसक प्रदर्शन भी कर रहे हैं ताकि सरकार पर दबाव बनाया जा सके। और इसी बीच इस विरोध को देखते हुए आज थोड़ी देर में सेना एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रही है। माना जा रहा है कि इस प्रेस वार्ता में सेना कोई बड़ा ऐलान कर सकती है। सेना इस योजना के बारे में विस्तृत तौर पर अपनी बात भी रखेगी। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। देश के इन राज्यों में भारी बारिश से बाढ़ की स्थिति, जाने दिल्ली, यूपी व अन्य राज्यों में कब पहुंचेगा मानसून। देश के कई राज्यों में मानसून का प्रवेश हो चुका है। मौसम विभाग के मुताबिक मानसून के दस्तक होने से एक तरफ जहां कई राज्यों में भारी बारिश हो रही है, वहीं दूसरी तरफ प्री मानसून से भी कई राज्यों में बूंदाबांदी देखने को मिल रही है। इसी बीच कई राज्यों में बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया है। बिहार, झारखंड सहित दूसरे राज्यों में कई हिस्सों में जो लगातार बारिश का दौर जारी है। वहीं राजधानी दिल्ली में भी बादल के बरसने से मौसम में नमी घुली हुई है, जिसमें लोगों को राहत मिल रही है। मौसम विभाग की माने तो राजधानी दिल्ली सहित अन्य राज्यों में मानसून जल्द दस्तक दे सकता है। बिहार, बंगाल, झारखंड में हो रही बारिश कई राज्यों में बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। अगली खबर आ रही है जी कबाड़ की सप्लाई करने वाले पिता की प्रेरणा से बेटी के सपनों को मिली उड़ान। यूपीएससी में मिली 9वीं रैंक। बेटों से अधिक होनहार होने के बावजूद आज भी कई ऐसे लोग हैं जो बेटियों को उच्च शिक्षा देने और नौकरी करने से रोकते हैं। ऐसी मानसिकता के से जो ना सिर्फ एक प्रतिभा दम तोड़ती है बल्कि समाज भी पिछड़ता है। और इन्हीं धारणाओं को गलत साबित करते हुए एक बेटी जिसके पिता जो कबाड़ की सप्लाई करते थे, उन्होंने यूपीएससी में जो 9वीं रैंक प्राप्त की है। और अगली खबर आ रही है जी दूरसंचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा दिसंबर तक देश के करीब 25 शहरों में उपलब्ध होगी 5G सेवा। दूरसंचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इस साल अगस्त सितंबर में देश में 5G सेवा शुरू हो जाएगी और साल के अंत तक 20 से 25 शहरों कस्बों में ये सेवा उपलब्ध हो जाएगी। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। IBPS RRB रिक्रूटमेंट। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में 8106 पदों की भर्ती के लिए आवेदन 27 जून तक। यदि आप देश भर में के विभिन्न राज्यों में संचालित हो रहे क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में सरकारी नौकरी की इच्छा रखते हैं, जहां इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन द्वारा संचालित की जाने वाली विभिन्न भर्ती परीक्षाओं में जुटे हैं, तो ये खबर आपके लिए ही है। IBPS RRB में जो 81,600 पदों के लिए भर्ती निकली है और जो इसका आवेदन है वो 27 जून से शुरू होने वाला है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। IS ने ली काबुल गुरुद्वारा हमले की जिम्मेवारी। भारत ने 100 सिख हिंदुओं को जारी किया ई-वीजा। अफगानिस्तान में सिख हिंदुओं के खिलाफ हो रहे हमलों को देखते हुए भारत सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। गृह मंत्रालय ने अफगानिस्तान में रह रहे 100 से ज्यादा सिख हिंदुओं को ई-वीजा प्रदान किया है। जानकारी के मुताबिक इन्हें प्राथमिकता के आधार पर वीजा दिया गया है, जिससे जे अपने जो वतन वापस लौट सके। इस ई वीजा को ऑनलाइन हासिल किया जा सकता है। भारत सरकार की ओर से यह कदम काबुल हमले के बाद उठाया गया है। अगली खबर आ रही है जी कोविड-19 के रिलेटेड। देश में 72,000 से ज्यादा हुए सक्रिय कोरोना मरीज। आज फिर सामने आए 12,000 से ज्यादा नए मामले। देश में कोरोना संक्रमण की स्थिति दिनों दिन बिगड़ती जा रही है। आए दिन 12,000 से ज्यादा नए मामले सामने आ रहे हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक देश में पिछली 24 घंटों में 12,899 नए 12,899 करीबन 13,000 नए कोरोना संक्रमित सामने आए हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। यात्रियों की सुरक्षा के लिए रेलवे ने उठाया ये बड़ा कदम। अग्निपथ सेना भर्ती प्रक्रिया के विरोध का सिलसिला लगातार जारी है और इसका जो सबसे अधिक प्रभाव रेलवे संचालन पर पड़ा है। सेना भर्ती प्रक्रिया के विरोध में आंदोलनकारी रेलवे स्टेशन एवं ट्रेनों को अपना निशाना बना रहे हैं। बीते 3-4 दिनों की बात करें तो अब तक पूर्व मध्य रेल के अंतर्गत लगभग 60 से अधिक ट्रेनों के कोच को जलाया जा चुके हैं। वहीं रेलवे के 10 इंजन प्रदर्शनकारियों द्वारा क्षतिग्रस्त किए जा चुके हैं। वहीं ऐसे में रेलवे ने यात्रियों एवं ट्रेनों की सुरक्षा के मद्देनजर बड़ा निर्णय लिया है। रेलवे ने निर्णय लिया है कि पूर्व मध्य रेल हाजीपुर जोन के अंतर्गत चलने वाली कई ट्रेनों को 2 दिन के लिए केवल रात के समय चलाया जाएगा। पूर्व मध्य केबल के CPRO वीरेंद्र कुमार के मुताबिक 19 दिनांक को भी
पूर्व मध्य रेल के अंतर्गत चलने वाली ट्रेनों को परिचालन रात के 8 बजे से प्रातः 4 बजे तक ही होगा। मतलब प्रातः 4 से रात के 8 बजे तक दिन में ट्रेनों का परिचालन पूरी तरह से ठप रहेगा। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। पंजाब में कोरोना संक्रमण का कहर, जून में बड़े मामले। पंजाब के शहर लुधियाना में कोरोना फिर से पैर पसारने को तैयार है। जी दरअसल जून के महीने में कोरोना संक्रमितों की संख्या में पिछले महीनों से अधिक इजाफा हुआ है। आपको बता दें कि लगातार कोरोना के मरीज लुधियाना में मिलने शुरू हो रहे हैं। बीते शनिवार लुधियाना में 19 मरीज कोरोना पॉजिटिव पाए गए। जी हां, और 3 अन्य जिलों में संबंधित मरीज थे। इसके अलावा ये भी जानकारी दे दें कि अभी तक इस महीने में कोरोना के 4 लुधियाना निवासियों की मौत भी हो चुकी है, लेकिन अभी भी लोग लापरवाह हैं। लोगों के मनों में कोरोना का कोई खौफ नजर नहीं आ रहा है। अगली खबर की बात करें। राकेश टिकैत ने बोला आरएसएस पर हमला, कहा बेजहर गोलने वाले लोग। राकेश टिकैत ने धर्मनगरी हरिद्वार में आयोजित 3 दिवसीय किसान शिविर के दूसरे दिन मीडिया से चर्चा कर रहे थे। संघ की पत्रिका में छपे लेख पर आपत्ति व्यक्त की। उन्होंने कहा कि सिसौली की जनता को खालिस्तानी बताने वाला हिस्सा हटाकर पत्रिका में सही तथ्य नहीं छापा गया तो हम लेख लिखने वाले तथा छापने वाले के खिलाफ शिकायत दर्ज कराएंगे। राकेश टिकैत ने कहा कि पत्रिका में छपे लेख में लिखा गया है कि हमने खालिस्तानियों का समर्थन किया। भाई ये बताने की क्या सबूत है कि क्या देश के सभी सरदार खालिस्तानी हैं? हम कहां से आए हैं भाई, हमें भी बता दो। उन्होंने बोला कि जब तक इसे लेकर स्पष्टीकरण नहीं आता हम तब तक संघ की शाखा का पूर्ण तौर पर बहिष्कार करेंगे। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। खबर आ रही है राष्ट्रपति चुनाव को लेकर। राष्ट्रपति चुनाव के लिए जे हो सकते हैं बीजेपी के संभावित उम्मीदवार। विपक्ष के बाद अब बीजेपी ने बुलाई बैठक। बीजेपी की कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक में राष्ट्रपति चुनाव को लेकर विस्तार में चर्चा होगी। बैठक में गृह मंत्री अमित शाह भी शामिल होंगे। बीजेपी की तरफ से कौन हो सकता है राष्ट्रपति उम्मीदवार? राष्ट्रपति चुनाव को लेकर बीजेपी ने अपने अभी जो पत्ते नहीं खोले, क्या इस बात को लेकर भी लगाए जा रहे हैं कि एनडीए राष्ट्रपति चुनाव में रामनाथ कोविंद को दोहरा सकता है। मीडिया रिपोर्ट में कर्नाटक के राज्यपाल और दलित नेता थावरचंद गहलोत के नाम की भी चर्चा हो रही है। इसके अलावा लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन के नाम पर भी विचार किया जा सकता है। तेलंगाना के राज्यपाल तमिलसाई सुंदराराजन के नाम पर भी कयास लगाए जा रहे हैं और साथ ही साथ नकवी आरिफ खान और द्रौपदी मुर्मू की भी चर्चा हो रही है। तो ये थी कुछ देश की बड़ी खबरें और खबरें लेकर आपके आगे जल्दी पेश होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, मिलते हैं अगली वीडियो में।